सैफुल्लाह मुर्सी आपकी खिदमत में हाजिर है अपने नए व्लॉग के साथ। तो आइए चलते हैं अपनी नई कहानी की तरफ। कहानी शुरू होती है कि बाबा जी से मैंने एक दिन पूछा कि बाबा जी, हमारी रूहानी किताबों में लिखा होता है वो बुज़ुर्ग चलते चलते नदी के किनारे पहुँचे, पानी की सतह पर पाँव रखा और पानी पर चलते चलते नदी के पार उतर गए। क्या यह मुमकिन है? क्या इंसान रूहानियत के ज़ोर से पानी पर चल सकता है? बाबा जी ने फरमाया, तज़किरा नवीस साबित करना चाहते हैं कि उनके बुज़ुर्ग रूहानी ताकत से ऐसा करते थे। मैंने हैरान होकर अर्ज़ किया, क्या मतलब? वो बोले, लाखों करोड़ों बल्कि अरबों इंसानों में से कोई एक पानी पर चलने की ताकत हासिल कर लेता होगा, मगर आबी परिंदे दुनिया के हर कोने में पानी पर तैरते और चलते फिरते हैं, लिहाजा क्या सिर्फ़ यही रूहानियत होती है? मैंने अर्ज़ किया कि बुज़ुर्गों के बारे में लिखा जाता है वो अचानक हवा में उड़ना शुरू हो गए। बाबा जी ने एक बार फिर फरमाया, बेटा, अगर 10, 20, 40 साल की तपस्या से उड़ने की शक्ति हासिल कर लें तो भी हम परिंदों से अच्छा नहीं उड़ सकेंगे। चुनांचे रूहानियत सिर्फ इस सलाहियत का नाम भी नहीं है। मैंने अर्ज़ किया, और बुज़ुर्गों के बारे में ये भी कहा जाता है कि अल्लाह के फ़लाँ वली चश्मे ज़तन में एक शहर से दूसरे शहर पहुँच जाते थे। बाबा जी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ये भी कोई कमाल नहीं। मैंने अर्ज़ किया, फिर रूहानियत क्या है? बाबा जी बोले, रूहानियत अशरफुल मखलूकियत है। अल्लाह ताला ने इंसान को जिस कदर मुत्तमिन, शाकर, साबर, आलिम, मुतहर्रिक और खुश पैदा किया था, इंसान टेंशन, परेशानियों, हवस और अफरा तफरी के ज़माने से ख़ुद को वापस उस बुनियाद की तरफ ले जाए। ये लोगों के दरमियान रहे, उनसे मामले करे, तरक्की करे, आगे बढ़े, लोगों की मदद करे, अपने अहल व याल के नान नफ़क़े का बंदोबस्त भी करे, लेकिन इन तमाम कारहाए दराज के बावजूद अल्लाह की याद से गाफिल ना हो। ये अपनी हर कामयाबी और अपनी हर नाकामी में अल्लाह ताला को याद रखे। ये सोए तो अल्लाह से तौबा करके सोए, ये जागे तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जागे, ये रिज़्क़ हलाल कमाए और अल्लाह का शुक्र अदा करे। ये रिज़्क़ हलाल हज़म हो जाए तो अल्लाह का एहसानमंद हो। मुश्किलें पड़ें तो मखलूक की बजाय खालिक से रब्ता करे। मुश्किलें आसान हो जाएं तो भी मखलूक से कबल खालिक का शुक्र अदा करे। ये कुल रूहानियत है। मैंने अर्ज़ किया, क्या हुक्मरान भी वली हो सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, हुक्मरान आम आदमी के मुकाबले में वलायत के बहुत करीब होते हैं। मैंने अर्ज़ किया, बाबा जी वो कैसे? तो फरमाने लगे, बेटा, हम लोग जहाँ सैकड़ों हज़ारों रातों के वजीफ़ों के बाद पहुँचते हैं, हुक्मरान सिर्फ़ हुकूमत का हल्फ़ उठाकर वहाँ पहुँच जाते हैं। अल्लाह ताला हमें सैकड़ों कुर्बानियों के बाद खल्क़े खुदा को मुश्किलात से निकालने, इनका दर्द दूर करने, इनके माली मसाइल हल करने और इन्हें रिलीफ़ देने की ताकत देता है। मगर हुक्मरानों को ये इख्तियार, ये ताकत इक़्तिदार की दहलीज़ पर कदम रखते ही मिल जाता है। मैं खामोशी से सुनता रहा। वो बोले, दुनिया के हर बुज़ुर्ग के डेरे पर लंगर चलता है। ये लंगर दिन रात जारी रहता है, लेकिन हम इस लंगर से सिर्फ चंद सौ या चंद हज़ार लोगों को खाना खिला सकते हैं। लेकिन हुक्मरान 3 सत्रों का आर्डर जारी कर दे या आटे की कीमत में निस्फ़ कमी कर दे तो लाखों करोड़ों लोगों के चूल्हे जलने लगते हैं। ये खाने पीने की अशिया की कीमतें कंट्रोल कर दे, ये फ़ैसला कर ले हम एग्रीकल्चर को फ़रोग़ देंगे, हम मुल्क में सब्ज़ियों, दालों, अनाज और फलों की फरावानी कर देंगे, हम दूध, रोटी और चीनी की कीमत नहीं बढ़ने देंगे, और ये तहैया कर लें कि हमारे मुल्क में कोई शख्स भूखा नहीं सोएगा, तो आप यकीन कीजिए चंद दिनों या हफ़्तों में करोड़ों लोगों की भूख का मसला हल हो जाएगा और लोग खुशहाल हो जाएंगे। बाबा जी ने फरमाया, हम अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा कर, अल्लाह ताला की मिन्नत करके एक आध बेरोज़गार को बरसरे रोज़गार कर सकते हैं। हम इसके लिए खुशहाली के दरवाज़े खोल सकते हैं। लेकिन हुक्मरान अगर फ़ैसला कर लें, हमारे मुल्क में आज से कोई शख्स बेरोज़गार नहीं रहेगा। मुल्क का हर वो नौजवान जिसकी उम्र 18 साल हो जाएगी, वो कोई ना कोई काम करेगा, उसके पास कोई ना कोई हुनर होगा और वो उस हुनर के ज़रिए रोज़ाना रोज़ी कमाएगा, तो चंद महीनों में लाखों करोड़ों लोग खुशहाल हो जाएंगे, लोगों का मुकद्दर बदल जाएगा। बाबा जी ने फिर कहा कि हम अल्लाह ताला की मिन्नत करके किसी एक आध मरीज़ को शिफा का ज़रिया बन सकते हैं, किसी एक आध ज़ख्मी के ज़ख्मों का इलाज कर सकते हैं। लेकिन हुक्मरान आज फ़ैसला कर लें, मेरे मुल्क में कोई ज़ख्मी, कोई मरीज़ इलाज के बगैर नहीं रहेगा,
ملک کے ہر شہری کو ڈاکٹر اور دوا ملے گی، لاکھوں کروڑوں مریضوں تک شفا پہنچ جائے گی اور مریض مطمئن ہو جائیں گے۔ پھر بابا جی فرمانے لگے کہ ہم اللہ کے 10-20 گناہ گار بندے اللہ کے در پر سر رکھ کر ایک آدھ مظلوم کو انصاف دلا پاتے ہیں، لیکن اگر حکمران فیصلہ کر لے میرے ملک میں آج سے کوئی شخص کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، ملک کے ہر شہری کو عدل ملے گا، تو کروڑوں مظلوموں کی آہوں اور سسکیوں کو قرار آ جائے گا۔ بابا جی نے لمبی سانس لی اور کہنے لگے، آپ بتاؤ ہم بڑے ولی ہیں یا حکمران؟ ہم اپنی کوشش، تپسیا اور منت سے اللہ تعالیٰ کے رحم کی زنجیر ہلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم پر کرم کر کے ہماری جھولی میں اپنے انعام کے چند ڈول ڈال بھی دیتا ہے، مگر یہ حکمرانوں کو بن مانگے اپنے لاتعداد اختیارات دے دیتا ہے۔ یہ انہیں کتب ابدال اور مجدد سے زیادہ بڑا مقام دے دیتا ہے، مگر افسوس یہ لوگ اللہ کے سوا اس کرم کی قدر نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ میں نے بابا جی سے پوچھا، اللہ جب حکمرانوں سے ناراض ہوتا ہے تو یہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ بابا جی مسکرائے اور بولے، حکمرانوں کے ساتھ اللہ کے سلوک کی طرف جانے سے قبل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا خالق جب روحانی بزرگوں سے ناراض ہوتا ہے تو یہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کی دعاؤں سے اثر خارج کر دیتا ہے۔ ہم اس سے کسی کے لیے رزق کی فراوانی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے مزید مالی مسائل کا شکار کر دیتا ہے۔ ہم کسی کے لیے شفا مانگتے ہیں، کسی کے لیے خوشحالی کی دعا کرتے ہیں یا پھر اس کے لیے انصاف کی عرضی ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے شکنجے کو مزید گراریاں چڑھا دیتا ہے، یہ مزید مشکلات میں پھنس جاتا ہے۔ بالکل حکمرانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ جب کسی حکمران سے ناراض ہوتا ہے تو یہ اس کے احکامات میں سے حکم اڑا دیتا ہے۔ حکمران حکم جاری کرتے ہیں مگر مسئلہ حل ہونے کے بجائے اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ مہنگائی کنٹرول کرنے کا حکم دیتے ہیں، مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ یہ امن قائم کرنے کے احکامات جاری کرتے ہیں، ملک میں بد امنی بڑھ جاتی ہے۔ یہ انصاف دینے کے آرڈر جاری کرتے ہیں، ملک میں ظلم بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ روزگار کی اسکیمیں بناتے ہیں اور بے روزگاری میں اچانک اضافہ ہو جانے لگتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ ان کے احکامات سے برکت ختم کر دیتا ہے، اور یوں یہ تمام اختیارات اور مینڈیٹ کے باوجود بے توقیر اور بے بس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور حکمرانوں کی یہ بے بسی اللہ تعالیٰ کی ناراضی، اللہ تعالیٰ کے غصے کی نشانی ہوتی ہے۔ آج کا ولاگ یہیں ختم کرتے ہیں۔ سیف اللہ مرسی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ کے ساتھ بہت جلد دوبارہ ملیں گے۔ میرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے تاکہ آپ جیسے پیارے قارئین مجھے مزید سن سکیں۔